वेलकम बैक। आज बात करेंगे हम लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, कोशिश नहीं करनी, बहुत आसान है, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों को आता भी होगा। देखते हैं लॉरेंट्ज फोर्स क्या है। देखो, उससे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में, पहले चैप्टर में हमने देखा था कि एक चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड फील्ड बनाता था। चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था। उस फील्ड के अंदर अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ जाए या किसी भी प्रकार का और चार्ज आ जाए तो उस पर फोर्स लगती थी। ठीक, वो फोर्स हमने निकालते थे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। ठीक, जैसे यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इस डायरेक्शन में जा रही है। एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास है M, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स लगेगी ही लगेगी। ठीक, इसमें क्या कंडीशन है, चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे, फोर्स तो लगेगी ही लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फोर्स लगेगी ही लगेगी, चाहे रेस्ट पे चाहे मोशन पे। तो ये फोर्स बराबर हो जाती थी Q टाइम्स ऑफ फील्ड, F इक्वल टू क्यू ई। यही फोर्स होती थी। ठीक, यहाँ पे E की जगह E की वैल्यू रख के देख लो क्या होती थी, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो K Q अपॉन R स्क्वायर, वही आ जाएगा फोर्स आपका। ठीक है, चलो ठीक, ये तो हो गई बात इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम इस चैप्टर में अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल इसमें रखा हुआ है। ठीक, तो अगर वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगनी शुरू हो जाती है। इसमें कंडीशन है, रेस्ट पे रहेगा चार्ज पार्टिकल तो उस पर किसी भी प्रकार की फोर्स नहीं लगने वाली। मोशन में है तो लगेगी फोर्स। ठीक, जैसे इसका मोशन इस डायरेक्शन में है तो अपना अपना राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। पाम रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, तो फोर्स अपवर्ड, यानी इस पे ऊपर की दिशा में यहां पे फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में थी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस डायरेक्शन में रखोगे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगती है, क्योंकि ये देखो Fm क्या था, Q इंटू V क्रॉस B या QVB साइन थीटा। ठीक है, QVB साइन थीटा, या मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। ठीक, डायरेक्शन समझ गए आप लोग। रिप्रेजेंट भी करना चाहो, जैसे ये आई कैप में फिलहाल दिख रहा है हमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो ये भी आई कैप में ही लग रही होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जा रही है इनवर्ड्स, यानी माइनस K कैप में जा रही है। वेलोसिटी जा रही है आई कैप में, तो फोर्स कहां लग रही है, J कैप में। ये सब क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब क्या करते हैं, क्या हो अगर ऐसी स्पेस आ जाए जहां पे दोनों ही फील्ड प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो एक स्पेस में, और वहां पे चार्ज पार्टिकल मोशन में हो। ठीक, चार्ज पार्टिकल मोशन में हो तो उस पे दोनों ही तरह की फोर्स लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो रेस्ट पे होता, ऐसी फील्ड में जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड हैं, ठीक, उस केस में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता तो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं लगती, खाली ये लगती। ठीक, अगर वो मोशन में है तो दोनों ही फील्ड उस पे लगेंगी। ठीक, तो यानी दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कहां पे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे जो नेट फोर्स लगेगी वो ये दोनों ही लगने लगेंगी। नेट फोर्स दोनों ही लगने लगेंगी। कौन सी, F इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस F मैग्नेटिक, दोनों ही फोर्स लगनी शुरू हो गई। ये जो F नेट है इसी को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, एक ऐसी फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे तब लगे जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फील्ड में रखा हुआ हो, ठीक, या चल रहा हो, रखा हुआ नहीं चल रहा हो, चलेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड लगे, फोर्स लगेगी, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, ठीक। तो एफ नेट यानी लॉरेंट्ज फोर्स बराबर हो गई, एफ ई कितना था, क्यू इंटू ई, प्लस एफ एम कितना था, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक। क्यू को यहां से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में आपका ई प्लस वी क्रॉस बी बचेगा, ठीक। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स को, ठीक। ये है आपकी क्या, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इसको नोट करो, इसके आगे और कुछ बताते हैं फिर, ठीक है। इसमें फिर थोड़े अलग अलग केसेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। लॉरेंट्ज फोर्स में ही ये नोट हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक। अगर नहीं, जब, अगर तो मतलब इफ हो गया, व्हेन यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ई और बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। यानी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस केस में अगर चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q जिसका मास m है, और ये मान लेते हैं रेस्ट पे रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक। यहां पे रेस्ट पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे, इसको मतलब नहीं है, ये फोर्स लगाएगा, तो एफ ई आपकी हो जाएगी क्यू इंटू ई, ये तो हमें पता है, यही हो जाएगी, ठीक। अगर ये आई कैप में लग रही है तो फोर्स भी आई कैप में आएगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा इस पार्टिकल के पास, बिल्कुल होगा, फोर्स लग रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, जो कि फोर्स की डायरेक्शन में, यानी अगर फोर्स आई कैप में तो ये भी आई कैप में ही लग रहा होगा, ठीक। एक्सेलरेशन कितना होता था, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स लग रही है क्यू ई डिवाइडेड बाय मास, तो क्यू ई डिवाइडेड बाय मास एम, ये लगने लगेगा क्या, एक्सेलरेशन, ठीक। ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू तो बदलने वाली नहीं है, उसका मास कभी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ये लगातार लगता रहेगा, ठीक। अगली बात, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहेगी, पहली बात किस डायरेक्शन में रहेगी, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रहेगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी रहेगी, ठीक। तो वेलोसिटी भी कहाँ रहेगी, आई कैप में ही रहेगी, ठीक। आई कैप से रिप्रेजेंट कर लो, या आप एक्स एक्सिस लिख दो, वी एक्स एक्सिस लिख दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। आई कैप में जा रही है, कैसी है निकालते हैं, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस ए टी, यू इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट पे रखा था, जीरो हो गई, ठीक। फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये तो जीरो, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ठीक। वेलोसिटी क्या आ रही है, ये क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, यानी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और क्यों ना बढ़े, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन लग रहा है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक। चलो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स होती है
क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में साइन ज़ीरो बोल सकते हो। साइन ज़ीरो का मतलब ये पूरी वैल्यू ज़ीरो। और वैसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होती है जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है। तो पहली बात, वो रेस्ट पे रखा, वहीं से ज़ीरो हो गई, बाकी साइन थीटा वीटा लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, ये बात समझ में आई? ठीक है, इसमें अगली बात देखते हैं। E पैरेलल टू बी का ही एक केस लेके चलते हैं, पर इस बार चार्ज पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं। मान लो ये चार्ज पार्टिकल था, इसमें इधर इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दे दी मैंने v नॉट। ठीक, तो क्या होगा, तो भाई साहब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से Fm तो फिर भी ज़ीरो, कुछ पूछना ही नहीं है। ठीक, हम देखते हैं, मतलब हम ये देख चुके हैं कि वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो। ठीक, इसमें भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा। v एक्स एक्सिस में या v आई कैप में जो वेलोसिटी इसकी आएगी वो इस बार इनिशियल वेलोसिटी v नॉट भी है, तो u प्लस ए टी, ए क्या था, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। इस बार वेलोसिटी ये हो जाएगी। ठीक 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 ठीक, चलो फटाफट फटाफट नोट करते रहो बस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट केस में देखते हैं। केस नंबर, अरे यार मैंने नंबर तो चेंज किया ही नहीं, पहला वाला 1 था, दूसरा वाला 2 था, है ना, इसको 3 कर देते हैं। चलो इस बार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर कर देते हैं बी के, नहीं यार पैरेलल ही रखते हैं, पैरेलल ही रखो। वेलोसिटी को इस बार हम परपेंडिकुलरली एंटर करवाते हैं, है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो पैरेलल ही है। वेलोसिटी जो थी चार्ज पार्टिकल की, आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको ऐसे दे दी, ये v नॉट, कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको ऐसे दे दी, जो कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलो देखो क्या होगा इसमें। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, लगता है आपको होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लगता है होगी, अबे डेफिनेटली होगी, कोई भी कंडीशन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई, ये तो होगी ही होगी। ठीक, मोशन पे हो, रेस्ट पे हो, किसी भी एंगल पे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ही लगेगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। ठीक, तो वो तो लग गई। एक्सेलरेशन बताओ इस केस में, एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम, वही वाली बात, क्यू ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन भी वही लगेगा। यार एंगल से कोई रिलेशन नहीं था ना इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक्सेलरेशन का या फोर्स का। ठीक है, तो ये भी वही हो गया। ठीक, वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस में लग रही है u प्लस ए टी। वेलोसिटी पहली बात इस बार क्या एक्स एक्सिस में है, नहीं, वेलोसिटी इस बार वाई एक्सिस में। ठीक, तो वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी, तो फोर्स क्योंकि एक्स एक्सिस में लग रही है तो फाइनल वेलोसिटी भी, अरे यार इस पे मान लो ऐसे फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, फोर्स भी इधर लग रही है, ये कुछ समय बाद घूम के ऐसे ही हो जाने वाला है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम ही होने वाली है। तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम है, अगर वो एक्स एक्सिस में है तो ये भी एक्स एक्सिस में ही रहेगा। ठीक, मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ कि ये फिलहाल क्या एक्स एक्सिस में है, नहीं, ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी v y प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ठीक, y में है इसकी वेलोसिटी। ठीक,
y की वेलोसिटी से क्या इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई फर्क पड़ने वाला है? ठीक, y की वेलोसिटी से उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो vx एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी क्या रही? अरे इससे क्या फर्क पड़ा उसकी वेलोसिटी को, उसकी फोर्स को इस वाली से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, वो देखना चाहता है ये इनिशियली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी थी या नहीं थी। इस डायरेक्शन से उसको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो vx एक्सिस में vy की वेलोसिटी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो इसको हटा दो, जीरो कर दो, आएगी वैल्यू यही। vx क्या हो जाएगा आपका? आएगी QE अपॉन m इंटू टी। ठीक, सब कुछ सेम। पर यहां पे इस बार फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी जरूर आएगी, क्योंकि क्या है? परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो Fm जो आएगा वो QVB साइन थीटा, इस बार वो थीटा एंगल पे है यानी 90 डिग्री पे है। तो Fm इक्वल टू QV कितना था? V0 था, QV0B। ये फोर्स उस पर इस बार लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ये मैग्नेटिक फोर्स इस बार इस पे लगेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगी, इसका पाथ कैसा था? ठीक, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी हमने देखा और अभी तक यहां भी हमें देख के यही समझ में आ रहा है कि फील्ड इधर लग रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी यही है, तो उसका मोशन भी इधर ही होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब कहीं चेंज नहीं हो रहा। फोर्स तो हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रही है ना, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे या ऐसे तो जाएगा नहीं, वो तो सीधा ही निकल जाएगा। ठीक, तो यहां से तो वो स्ट्रेट लाइन यानी आगे बढ़ना चाह रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इसमें देखो, बताया था मैंने आपको, मैग्नेटिक फोर्स में चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कैसा पाथ रहता है उसका? अगर फोर्स लग रही हो तो 0 डिग्री से एंटर करे या 180 डिग्री से एंटर करे तो स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रही होती। अभी फोर्स लग रही है तो कैसा होगा? सर्कुलर घूमेगा, सर्कुलर पाथ होगा। यानी वो सर्कुलर पाथ भी करना चाह रहा है और स्ट्रेट लाइन तो कर ही रहा है, दिख रहा है हमें। Vx है इसके पास, यानी x एक्सिस में वेलोसिटी है इसके पास, आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी करना चाह रहा है और साथ साथ आगे भी बढ़ना चाह रहा है। सर्कुलर मोशन भी करना चाह रहा है और आगे भी बढ़ना चाह रहा है। ये बात हम जान चुके हैं। कैसा था? पीछे देखा था हमने, हेलिकल पाथ। कैसा पाथ है? हेलिकल पाथ। ठीक, अच्छा, ये जो हेलिकल पाथ है, इसमें इसकी पिच के बारे में क्या ख्याल है आप लोग का? जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के केस में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल से एंटर कराएं, किसी थीटा एंगल से एंटर कराएं, तो उसमें दो वेलोसिटी कंपोनेंट बनते थे, वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वी साइन थीटा सर्कुलर मोशन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वजह से वो हेलिकल पाथ में आगे बढ़ता रहता था। ये बात की थी। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको आगे लेके जाएगी, तो जिसकी वजह से वो हेलिकल पाथ करेगा। वहां पे पिच हमने निकाली थी v, कैसा? जो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब उसके साथ जा रहा है। ठीक, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हो जाता था आपका क्या नाम है, पिच ऑफ हेलिक्स में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता था? किसी एंगल से आपने उसको भेजा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, यानी ये वाला कॉस थीटा, ऊपर वाला साइन थीटा, वी साइन थीटा सर्कुलर पाथ और वी कॉस थीटा स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक, तो पिच क्या हो जाता था? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड, तो वी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड टी। यही देखा था पिच ऑफ हेलिक्स हमने। यहां पे, वहां पे कांस्टेंट था, वो पिच ऑफ हेलिक्स कांस्टेंट वैल्यू थी। यहां पे बताओ, यहां पे कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? ठीक, मेरे हिसाब से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx, जो यहां निकल के आ रही है, इसके पास ये देखो QE अपॉन m नाम का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, है ना? तो इसका मतलब ये जो हेलिकल पाथ है, ये कुछ, मैं इसको ठीक से बनाऊं तो ये बनेगा ऐसा।
ठीक है, उसकी पिच बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये पहली पिच थी आपकी P1 बोल देते हैं, ये दूसरी पिच थी आपकी P2 बोल देते हैं, ये तीसरी पिच थी आपकी P3 बोल देते हैं, ये सारी पिच एक दूसरे से अलग हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, तो हम बोलेंगे P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, देयरफॉर पिच कैसी है, वेरिएबल है, पिच कांस्टेंट नहीं है, पिच वेरिएबल है। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, इसको नोट किया जाए। हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको किसी एक एंगल पे भेजते हैं इस बार, ठीक। हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर भेज के तो देख लिया, इस बार किसी एंगल पे भेजते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, केस 4 हो जाएगा आई थिंक। नंबरिंग यार देख लेना, मैं भूल जाता हूँ बार बार, सो चेंज करना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, ठीक। इस बार चार्ज पार्टिकल को आपने v वेलोसिटी दी इधर, ये रही v0, जो कि थीटा एंगल बना रही है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक। क्या होगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में यानी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास v0 कॉस थीटा नाम का कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का, और इस डायरेक्शन में v0 साइन थीटा नाम का कंपोनेंट रहेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगी ही लगेगी भाई, उसको तो कोई मतलब नहीं है, Q इंटू ई लग रही है बिंदास। एक्सेलरेशन QE अपॉन m बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा लगेगा, ठीक। अच्छा, इतनी बात क्लियर। इसके बाद वेलोसिटी बताओ, x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक। तो ये कंपोनेंट तो y एक्सिस वाला हो गया, कोई मतलब नहीं। ये कंपोनेंट हो गया x एक्सिस में, तो ux प्लस at है ना, x एक्सिस वाला कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी x कंपोनेंट में v0 cos थीटा प्लस QE अपॉन m इंटू टी, ये इसकी वेलोसिटी आ गई किसमें, x एक्सिस में, ये वेलोसिटी x एक्सिस में, ठीक। बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, Fm क्या होता है, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, V क्या, V0, मतलब V0 साइन थीटा ही तो इसको मैग्नेटिक फोर्स लगवाएगा, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, ठीक। ये करवा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ, ये करवा रहा है सर्कुलर पाथ, फिर बात वही हो गई, मोशन कैसा होगा, हेलिकल, नेट मोशन कैसा होगा, हेलिकल, और वही इंक्रीजिंग पिच के साथ। रीज़न, ये जो वेलोसिटी है इसके पास एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ बढ़ती रहेगी, टाइम के साथ बढ़ेगी तो पिच कैसी आएगी, वेरिएबल आएगी, पिच कैसी आएगी, वेरिएबल आएगी, ठीक। समझ गए, समझ गए, समझ गए। ये हो गई लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में सारी बात खत्म, ठीक। इसके ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स कुछ है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में लॉरेंट्ज फोर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगवाता हूँ आपको, बढ़िया वाले, ठीक है। इसको रिवाइज करके रखना, आसान हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय।